ब्लीच एक ऐसा एनिमे है जिसके बारे में लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। यानी अगर आप बिग 3 के एनिमेस को लो ना, जिसमें आपके पास वन पीस है, नारुतो है, ब्लीच है, तो सबसे ज़्यादा स्किप किया हुआ एनिमे यानी वो एनिमे जो करंट जनरेशन अवॉइड करना चाहती है वो ब्लीच है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, उसके नंबर ऑफ फिलर एपिसोड्स हैं। अभी हमारे जहन में क्या बना हुआ है कि अगर किसी भी एनिमे के अंदर बहुत ज़्यादा फिलर एपिसोड्स आ रहे हैं, इसका मतलब स्टोरी समझ में नहीं आएगी, इसका मतलब बीच में से अपनी अलग आर्क शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से लोग अवॉइड कर देते हैं। मैंने भी यही हरकत की थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था ब्लीच का एपिसोड 1 कल, और मैंने वो पूरा एपिसोड 1 सिटिंग में देखा। और इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये एनिमे के वाकई में वर्थ इट है कि नहीं। वैसे मैंने अब तक थोड़ा आगे भी देख लिया, तो शायद मैं थोड़े बहुत स्पॉइलर दे दूं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेट्स गेट टू द टॉपिक। ब्लीच के एपिसोड 1 के अंदर आपको ये नजर आ जाता है कि जो उनका मेन कैरेक्टर होता है इचिगो, उसको उसकी पावर्स मिल जाती हैं। अब नॉर्मली जब कोई भी ऐसा एनिमे आप देखते हो जिसमें मेन कैरेक्टर को पावर्स मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल माई हीरो एकेडमिया है, ठीक है। अब माई हीरो एकेडमिया में क्या होता है, वो जो उनका मिडोरिया होता है बच्चा, वो कमजोर होता है, बुली होता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता, उसके अंदर बाकुगो से हर वक्त पिटाई खा रहा होता है। अब स्टार्टिंग में क्या दिखाते हैं कि वो वन फॉर ऑल का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है, बहुत ही बड़ा फैन है, और उसको वो बाय चांस मिलता है, फिर वो उसको एज अ अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर जाके कोई 4th एपिसोड के अंदर जब वो युवा हाई का टेस्ट दे रहा होता है, तब जाके उसको पावर्स मिल जाती हैं। यानी शुरू के जो 3 एपिसोड्स में आपको कैरेक्टर बिल्डिंग दिखाई जाती है कि कैसे एक बच्चा है, वो किसी काम का नहीं है, और अब उसको उस लेवल पे आ रही है उसको पावर मिल सके, ठीक है। लेकिन ब्लीच के अंदर थोड़ा अलग केस है। ब्लीच के एपिसोड 1 में आपको क्या दिखाया जाता है कि जो इचिगो है इनका मेन कैरेक्टर, वो स्टार्टिंग से ही बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग भी है, वो कॉन्फिडेंट भी है, वो बुली भी नहीं होता किसी से, और वो एक अच्छा आप कह सकते हो ओवरऑल स्ट्रांग कैरेक्टर है। और उसको फिर पावर्स पहले एपिसोड के अंदर ही मिल जाती हैं। यानी हम ये नहीं सोचना कि उसको जो उसकी सोल रीपर की पावर्स हैं वो आगे जाके कहीं मिलेंगी ना, उसको पहले एपिसोड में सब मिल जाता है। वो पहले एपिसोड के अंदर ही उसकी रुकिया से मुलाकात हो जाती है, पहले एपिसोड के अंदर ही वो सोल रीपर बन जाता है, पहले एपिसोड के अंदर ही वो फैमिली को बचाता है, पहले एपिसोड के अंदर ही वो हॉलो होता है उसके साथ लड़ाई करता है, सब कुछ पहले एपिसोड में दिखा देते हैं, जहाँ से फिर आगे बात बढ़ती है। तो आपको स्टार्टिंग से ही उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लीच ओवरऑल उसकी एनिमेशन जिस टाइम पे एनिमे रिलीज हुआ, अब अगर आप उसको काइजू नंबर 8 के साथ रिलीज कंपेयर करोगे, तो काइजू तो अभी 2024 में रिलीज हुआ है ना, उसके एपिसोड 1 की एनिमेशन बहुत टॉप नॉच है, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लीच को उसके टाइम यानी आई थिंक 2004 से 2008 के दरमियान ये एपिसोड एनिमेट हुआ था, तो उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो तो ब्लीच की एनिमेशन बहुत सही है। उसके अंदर आपको हर चीज प्रॉपर नजर आती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर डायलॉग्स भी अच्छे हैं। यानी कि आपको नजर आ रहा होता है कि कितना पोटेंशियल है, और आपको एक बेस बंदी भी नजर आती है जहां से स्टोरी आगे प्रोसीड करेगी। अच्छी चीज ये है कि पहले एपिसोड में बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होते। मतलब अगर आपने माई हीरो एकेडमिया देखा है तो आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको वो उस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो आपको कोई एज एन कैरेक्टर वाइज कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहता। आपको पता है अच्छा ये कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, अभी नहीं तो आगे चल के इसका कोई ना कोई काम होगा। लेकिन ब्लीच की अच्छी बात यह है कि ब्लीच में सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं होते स्टार्टिंग में, सिर्फ इचिगो होता है, रुकिया होती है, और इचिगो की फैमिली के बारे में थोड़ा बता देते हैं बस। उसके बाद आगे चल के फिर स्टोरी प्रोसीड करती है, वो मैं बता नहीं रहा वरना वो स्पॉइलर हो जाएगा। अच्छा, सेकेंडली इसकी थीम सॉन्ग्स ब्लीच के द बेस्ट हैं, ठीक है। मैं इसको माई हीरो एकेडमिया के साथ इसलिए बार बार कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि एमएचए के भी थीम सॉन्ग्स काफी अच्छे थे, ठीक है। खास तौर पे जब भी मिडोरिया की लड़ाई हो रही होती थी तो उस टाइम पे जो हमारे पास बैकग्राउंड में गाने चल रहे होते थे, आई थिंक वो जो फन है वो आपको ब्लीच में मिलेगा। ब्लीच का थीम ट्रैक्स बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। खास तौर पे अभी एपिसोड 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो एपिसोड 1 देखते हो तो आपका इंटरेस्ट 100% बनेगा, और फिर आप आगे भी देखोगे तो आगे के एपिसोड्स में ना, खास तौर पे 100 एपिसोड के बाद जो ब्लीच के थीम ट्रैक्स हैं भाई तुम सोच नहीं सकते, बहुत जबरदस्त हैं। तो आई थिंक इसका म्यूजिक अच्छा है, इसकी स्टोरी अच्छी है, इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। एमएचए के अंदर क्या दिखाते हैं कि मिडोरिया कमजोर था, अब कॉन्फिडेंट हो गया, पावरफुल हो गया है।
इसमें क्या दिखाते हैं कि पावरफुल था ह्यूमन फॉर्म में, अब सोल रिपर बना तो पावर के साथ कमजोर है, अभी पावर को डेवलप करता हुआ जाता है आगे। तो ये आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है, सिर्फ इसकी नहीं और भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी भी। ये मुझे ब्लीच की बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि इसमें काफी कैरेक्टर्स को एक साथ उनको लेके चलते हैं, तो आपको कोई लेफ्ट आउट फील नहीं होता कि किसी कैरेक्टर को एपिसोड 55 में लेके आए फॉर एग्जांपल और उसके बाद भूल गए, फिर वो कभी नजर ही नहीं आया। के बाद अगर हम बात करें इसके फिलर्स की तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है, फिलर्स मैंने भी स्किप कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक जैसे ब्लीच की जो फिलर है फॉर एग्जांपल बाउंट आर्क, वो टोटल फिलर है, उसके कैरेक्टर भी फिलर इंट्रोड्यूस करते हैं जो बाद में खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो फिलर आर्क है, वो मेन स्टोरी से बिल्कुल हटके है। तो वो अराउंड 66 एपिसोड समथिंग की है, तो मैंने स्किप कर दी क्योंकि उसका कोई पर्पस है नहीं। और अगर आप गूगल पे रिव्यूज भी सर्च करो ब्लीच के फिलर आर्क के तो बाउंट आर्क का सबसे बुरा रिव्यू है, सबसे खराब, क्योंकि उसमें एकदम नई चीज इंट्रोड्यूस होती है और वो भी सिर्फ इसलिए जबरदस्ती की आर्क है। पता है वो इंट्रोड्यूस क्यों हुई थी? वो इसलिए इंट्रोड्यूस हुई थी क्योंकि जब ब्लीच का एनिमे एनिमेट हो रहा था ना उस टाइम पे उसका मांगा साथ साथ चल रहा था, लेकिन जो मांगा के एनिमेटर्स है उन्होंने ब्रेक ले लिया। अब उन्होंने ब्रेक ले लिया तकरीबन 8 से 9 महीने का। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो जो एनिमेशन चल रही थी ब्लीच की जो अपलोड हो रहा था वेबसाइट्स पे वो रुक तो नहीं सकता ना, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने फिलर आर्ट निकाल दी कि चलो 8-9 महीने के बाद जाके जब एनिमेटर्स मांगा के उसको इलिस्ट्रेटर कह लो या जो मांगा निकालेंगे तब हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो तकरीबन 8 महीने तक ब्लीच की फिलर आर्क ही चली। अब आप अगर फिलर के बहुत शौकीन हो, अगर आपको हर चीज देखनी है तो फिर तो आप देख लो, लेकिन अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, जो मैंने इरादा किया है कि फिलर आर्क को स्किप करो, पूरा एनिमे देख लो, फिर फिलर आर्क पे आ जाओ, क्योंकि फिलर में यही है, अगर आप पूरा एनिमे खत्म करने के बाद भी उसको देखोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिलर की हमेशा अलग स्टोरी होती है। तो ओवरऑल एपिसोड 1 ब्लीच का वर्थ इट है, आई थिंक एक अच्छा एनिमे है विच डिजर्व्स टू बी इन टॉप 3, क्योंकि टॉप 3 के बाकी दो एनिमेज भी आप देख लो, वन पीस है, नारुतो है। अब वन पीस मैंने पूरा देखा है, उसमें सिर्फ एक चीज जो मुझे या बाकी लोगों को भी इनफैक्ट पसंद नहीं आती उसकी पेसिंग है कि इसमें ना काफी खींचते हैं। अब वानो आर्क है वो 3 साल तक खींची, लेकिन ब्लीच में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आई फील के हर जो टॉप 3 के एनिमेज हैं उनमें हर चीज अच्छी होती है, एनिमेशन, स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पेसिंग का कभी कभार इशू आ जाए, लेकिन अदर देन दैट मेन चीजें जिनकी वजह से आप एनिमे देखते हो दैट इज फन, वो आपको मिलता है। तो आप ब्लीच देखो और मुझे कमेंट में बताओ कैसा एनिमे, मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं अभी देख भी रहा हूँ। आई थिंक मैंने कल एपिसोड 1 देखा है और अभी तक मैंने ना कोई एपिसोड 40 समथिंग तक देख लिया है, एंड होपफुली नेक्स्ट वीक तक मैं 100 तो क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन ये है कि अच्छा है नहीं है, और ये जो मैंने सारी बातें बोली है ना कि मुझे ये सब पता था कि एपिसोड 100 के बाद ही होगा, 200 के बाद ही होगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे दोस्तों ने ब्लीच देखा था, एक दोस्त ने, तो उसने मुझे बताया। हाँ, अदर देन दैट अच्छा एनिमे, आप देखो।